ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रवि नाम के एक लड़के की। रवि के बचपन में ही उसकी जिंदगी एक गहरी अंधेरी गुफा में समा गई। उसके पिता, जो गांव में एक छोटे से किसान थे, अचानक एक बीमारी के कारण दुनिया को छोड़ के चले गए। रवि की माँ सरोज दिन रात मेहनत करती, कपड़े सिलती, दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी। रवि अपने पिता की मृत्यु के बाद और भी जिम्मेदार हो गया। वह छोटा था, लेकिन उसने अपनी माँ की हर छोटी बड़ी मदद करनी शुरू कर दी। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, मगर गांव में इतने साधन कहाँ थे कि वह कुछ बड़ा काम कर पाता। एक दिन सरोज काम पर से घर लौटी। तभी उसकी नज़र अपने बेटे पे पड़ी। सरोज ने देखा रवि कुछ दुखी सा दिखाई दे रहा है। सरोज रवि के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा? आज तुम बड़े चुप चुप लग रहे हो। किस बात का दुख है? रवि ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, माँ, आज स्कूल में गुरुजी ने फीस के लिए मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल की फीस मैंने नहीं भरी तो वे मुझे परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? यह बात सुन सरोज को भी बहुत दुख हुआ। वह दिन रात मेहनत कर रही थी, परंतु फिर भी वह स्कूल की फीस के पैसे जमा नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह करे तो करे क्या। कुछ देर सोचकर सरोज अपने कमरे के अंदर गई और वहां से एक पुराना हार लेके बाहर आई। यह हार उसको उसके विवाह के समय किसी ने दिया था। वह बाहर आके खड़ी हुई और रवि को बोली, बेटा, तुम्हारे चाचा के शहर में आभूषणों की एक दुकान है। वे वहां पे काफी नामी गामी हैं। मुझे और किसी पे तो विश्वास है नहीं, परंतु तुम्हारे चाचा पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम यह हार लेके जाओ और चाचा को बेच दो। वो इसके बदले कुछ धन लेके आ जाओ, जिससे हम तुम्हारी स्कूल की फीस भर देंगे। रवि अपनी माँ के कहे अनुसार अपने चाचा रामलाल के पास जाने को तैयार हो गए। रामलाल उसके पिता के एक छोटे भाई समान थे। उन्होंने गांव से निकलकर शहर में एक दुकान बना ली थी। वह दुकान काफ़ी अच्छी चलती थी और उन्हें सोने चांदी का भी काफ़ी ज्ञान था। अगली सुबह रवि शहर की ओर निकल गया। रवि ने काफ़ी खोजबीन करके अपने चाचा की दुकान का पता लगा लिया। रवि ने जैसे ही दुकान में कदम रखा और रामलाल की नज़र रवि पे पड़ी, वे उसे पहचान गए। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, अरे रवि बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है? रवि ने धीरे से स्वर में उत्तर दिया, वो माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। रामलाल ने गहरी सांस ली और रवि की ओर देखा। रवि ने वह हार रामलाल के सामने रख दिया और कहा, माँ ने मुझे इसे बेचने के लिए भेजा है। अभी हमें पैसों की बहुत आवश्यकता है और माँ को आपके अलावा किसी पे भी विश्वास नहीं है। इसीलिए माँ ने कहा कि यह हार मैं आपको बेच दूं और इसके बदले कुछ पैसे ले जाऊं। आप इस हार को देख लीजिए व इसके बदले हमें कुछ धन दे दीजिए, जिससे हमारी मदद हो जाएगी। रामलाल ने हार को ध्यान से देखा। फिर उसने रवि से कहा, देखो बेटा, अभी तो सोने की कीमत काफी गिरी हुई है।
इसलिए अभी तुम्हें इस हार को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें इसके अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कुछ देर सोचकर रामलाल ने रवि से कहा, क्या तुम मेरे यहाँ काम करना पसंद करोगे? रामलाल की बात सुनकर रवि चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि रामलाल उसकी मदद करेंगे, कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन यहाँ तो बात काम करने की हो गई। फिर रवि ने कुछ देर सोचा कि अभी तो माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की है, इसीलिए अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो शायद कुछ पैसे मैं भी कमा लूँगा, जिससे माँ की कुछ मदद हो जाएगी। रवि ने दुकान पे काम करने के लिए हाँ कह दी। अगली सुबह रवि चाचा के यहाँ काम करने पहुँच गया। रामलाल ने भी रवि को आभूषणों का काम सिखाना चालू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुकान में काम करने से रवि को तनख्वाह मिलने लगी, जिससे उसकी माँ को काफ़ी मदद भी मिली। अब घर में थोड़ा पैसे होने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रवि एक कुशल सोनार बन गया। अब रवि गहने बनाने भी लगा और उन्हें परखने भी लगा। उसे सोने चांदी व व्यापार का काफ़ी ज्ञान हो गया था। एक दिन रामलाल रवि के पास आए और बोले, रवि, अभी सोने के दाम काफी तेज हैं। अगर तुम चाहो तो वह तुम्हारी माँ का हार इस समय बेच सकते हो। उससे तुम्हें काफी कीमत मिलेगी। रवि शाम को जब घर लौट गया तो उसने माँ से कहा, माँ, चाचा जी कहते हैं कि अगर वह हार तुम्हें बेचना है तो अभी सही समय है, बेच सकते हो। उसके हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। रवि की माँ ने वह हार रवि को दे दिया। जैसे ही रवि ने वह हार हाथ में पकड़ा तो उसे पता चला कि यह हार तो नकली है। यह मात्र एक लोहे का टुकड़ा है। यह सब देख रवि चौंक गया। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे कि चाचा जी ने उस दिन मुझे सच क्यों नहीं बताया। अगली सुबह रवि उठा और चाचा की दुकान पे गया और रोते हुए चाचा के पैरों में गिर गया और हार के बारे में पूछा कि आपने मुझे उस दिन सब कुछ सच क्यों नहीं बताया कि वह हार नकली था। रामलाल ने रवि की ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, यदि मैं उस दिन तुम्हें सब कुछ सच बता देता तो तुम टूट जाते, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता। इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं चाहता था कि तुम जो भी करो अपने बल से करो और अपनी मेहनत से करो। आज देखो, तुम एक कुशल व्यापारी बन गए हो और आज तुम्हें सभी प्रकार के व्यापार का ज्ञान हो गया है। रवि रोते रोते चाचा के गले लग गया और कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। प्रिय मित्रों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।